हम्म कल हम लोगों ने फॉर्म के बाद देखा था ना, सीएसएस देखे थे। ठीक है, कि हम सीएसएस जो है कैसे करें, स्टाइल शीट कैसे बनाते हैं। ठीक है, स्टाइल शीट के लिए आपका डॉट सीएसएस फाइल बनेगी। ठीक है, तो उस फाइल पे हम क्या करते हैं, फाइल बनाने के बाद वहां पे हम सीएसएस बनाते हैं, सेलेक्ट करके बनाते हैं नया सीएसएस सेलेक्ट करके। और उसमें जैसे बॉडी का है तो बॉडी में कैसा कलर चाहिए, फॉन्ट कैसा होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, तो जो भी उसको फॉर्मेटिंग करनी है टैक्स की, वो हम सीएसएस के अंदर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है कि जब उसको सेव करने के बाद हम उस सीएसएस को अटैच करते हैं। इससे वेब पेजेस से आप या पर्टिकुलर एक पेज से ही कर सकते हैं, या फिर सभी आपके वेबसाइट पे जितने पेजेस रहेंगे तो ऑल करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप करेंगे ये क्या होता है, आपका सीएसएस ऐड हो जाता है आपको आपकी वेब पेज में। और वो कहाँ दिखाई देता है, तो हेडर सेक्शन। ठीक है, हेडर सेक्शन भी रहता है जहाँ पे मेटा डेटा होता है, वहीं पे ये जो स्टाइल शीट है वो भी आपके वेब पेज के हेडर में इंक्लूड हो जाएगा। जब हम उसको अटैच करते हैं, यदि कम सीएसएस है तो वो जल्दी हो जाएगा। यदि आपके वेब पेजेस ज़्यादा है तो सभी मैट्रिक्स होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। और जब वो अटैच हो जाते हैं उसके बाद आपकी जो व्यू होता है, आपके पेज का व्यू होता है, उस सीएसएस के हिसाब से वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यदि आपके वेब पेज में टेबल है और आपने सीएसएस बनाया है टेबल के लिए, तो वो टेबल पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपके बॉडी पे जो सीएसएस बनाया वो बॉडी पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हेडर यदि यूज किए हैं तो हेडर का यूज कर सकते हैं। जैसे एच हेडर हम जानते हैं कि H1 से H6 तक का रहता है, तो उस पे हो जाएगा। हाइपरलिंक के लिए कुछ बनाया है तो वो हाइपरलिंक पे काम कर देगा। यदि आप इमेज के लिए कुछ स्टाइल शीट बनाया है तो वो इमेज पे काम करेगा। इस तरीके से जो भी चीज़ें आपने सीएसएस में लिखा हुआ है वो आपके पेज पे यदि कंटेंट मिलते हैं, एलिमेंट मिलते हैं, तो उन एलिमेंट पे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उस पर लागू हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा हम लोगों ने किया था पिछले क्लास। ठीक है, और उसको रिमूव करने की बात की। ठीक है, कि हमारे जो यदि सीएसएस लागू है तो आप उसको रिमूव कैसे करते हैं। या तो आप इंडिविजुअल हर पेज पे जाके उस जो हेडर फोल्डर हेडर जो एलिमेंट है उसके अंदर जाके उसको हेड के अंदर से डिलीट कर देंगे, या फिर आपका जो स्टाइल शीट जो दिया हुआ है मैनेज करने के लिए, सीएसएस मैनेज, वहां से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सीएसएस का हुआ। आज हम देखेंगे बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर हिंदी क्या होता है, व्यवहार। तो ये व्यवहार से देखेंगे कि जब आप कुछ चीजें करते हैं किसी काम में तो वो एक्टिविटी इंटरेक्ट करता है। ठीक है, कोई भी वेब पेज जाते हैं और कुछ काम करते हैं तो उसको जो रिएक्ट करता है वेब पेज, उसी को हम क्या होता है बिहेवियर, मतलब पेज का बिहेवियर। ठीक है, हमारा नहीं, पेज का। पेज पे जैसे हम किसी को क्लिक करते हैं तो क्या होना चाहिए, है ना, वो क्या रिएक्ट करेगा। ठीक है, जैसे आप जैसे राह चलते थे किसी कुत्ते को पत्थर मार दो तो भौंकेगा। ठीक है, आवाज करेगा। वैसी चीजें हैं कि आपके वेब पेज पे यदि कोई एक्टिविटी आप करते हो तो वो रिप्लाई में क्या करेगा, हाँ किस तरीके रहेगा। जैसे हम खबर देखे थे कि माउस को आप यदि लिंक में लेके जाते हैं तो वो उसका कलर को बदल के दिखाता है। एक तरह ये भी इंटरेक्ट करता है ना। किसी चीज पे लेके जाते हैं कि कोई बटन दिया है उस पर आप माउस लेके जाते हैं तो वहां पर टिप दिखाता है कि वो क्या करेगा, वो क्या काम करता है, तो उसको हम बहुत सारे इंटरेक्टिव। ऐसे ही जो है हमारे जो एचटीएमएल एडिटर्स है उस पर आपको मिल जाएगा बिहेवियर। जो आपको कुछ जावा स्क्रिप्ट कोड रहेगा जो उसको बिना लिखे, आपको बिना लिखे पहले से बना हुआ है, जिसको हम बिल्ट इन बिहेवियर बोल सकते हैं, तो वो मिल जाएगा, उसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बिहेवियर है वो बहुत ही सीमित काम के लिए बनाया गया है और ज़्यादा जगह ऊपर किया जाता है। यदि आपको खुद का यदि बनाना है तो आप खुद उसको कस्टमाइज बिहेवियर बना सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग चाहिए है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग आप यदि सीख गए हैं तो आप उसका बिहेवियर बना सकते हैं कि बटन में क्लिक करेंगे तो कुछ होना चाहिए, क्या होगा वो आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पूर्व परिभाषित बताया जा रहा है कि व्यवहार पूर्व परिभाषित मतलब प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइन किया गया है सिस्टम के द्वारा, आपके जो एचटीएमएल एडिटर है उसके द्वारा। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे। इसमें जैसे यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज की बात है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं तो कुछ करेगा वो, कुछ रिप्लाई करेगा। ये आप माउस में वो इमेज में क्लिक करते हैं तो क्या होगा, उसको जूम करके देखना है, या फिर उसको किसी और लिंक को खोलना है। इस तरीके से डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, यदि आपको कुछ करना है, जब ऑब्जेक्ट पर कर्सर रखा जाता है तब क्या करेगा, ये सब चीज क्या है,
कुछ एक्शन है, कुछ एक्टिविटी है जो वो करना रहेगा, ठीक है। ये बिहेवियर कहलाता है। इसमें से एक है आपका ऑन क्लिक या ऑन क्लिक। यदि आप किसी चीज पे आप यदि क्लिक करते हो तो क्या होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉपअप मैसेज डिस्प्ले बॉक्स करना चाहते हैं तो विजिटर इमेज को क्लिक करता है इस प्रकार। तो यदि आप इमेज को क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक या बिहेवियर का यूज करते हो, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि आप एक ऑन क्लिक का यूज करने के लिए। तो पॉपअप एचटीएमएल, क्योंकि मैसेज बॉक्स आएगा पॉपअप। पॉपअप मतलब पहले बताया कि जो आपकी स्क्रीन में बीच से उछल के आ जाता है, या किसी कोई भी काम करते हैं एक्टिविटी तो तुरंत आके रहता है, ठीक है, मैसेज आता है, उसको हम पॉपअप बोलते हैं। एक बार यहाँ पे क्लोज करते हैं तो यदि बिना सेव किए फाइल को क्लोज करते हैं तो बोलते हैं कि पॉपअप आता है कि जैसे क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं, डू यू वांट टू सेव चेंज, ठीक है। ये चीजें डिलीट करना चाहते हैं तो डू यू वांट टू डिलीट, कंफर्म करने के लिए डिलीट आप, ये भी क्या है पॉपअप है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे एक बनाना है। तो पॉपअप एचटीएमएल बनाएंगे, सेव कर देंगे, उसमें इमेज इंसर्ट करेंगे। इमेज इंसर्ट करना सबको आता है, ठीक है। उसको और उसके क्या है, इमेज इंसर्ट करके उसको सेलेक्ट करेंगे। इमेज बिना जिस पे हमको बिहेवियर ऐड करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हमें को क्या करना है, इमेज को सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट में जाके, ठीक है, फॉर्मेट में जाके बिहेवियर को सेलेक्ट करेंगे और बिहेवियर टूल बार इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इस टूल बार में आपको इंसर्ट करना है क्या, पॉपअप मैसेज। ये इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है। पॉपअप मैसेज सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद क्या होगा, उस डायलॉग में हमें जो भी बताया गया जानकारी दी गई है उसी के हिसाब से आपको डालना है, यूज करना है, ठीक है। ये प्री डिफाइंड है, पहले से उसमें डिफाइंड है, फिक्स है चीजें, तो उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे बताया गया है डिस्प्ले मैसेज आएगा इमेज के लिए, स्टेप 2 पे इमेज पॉपअप यूजिंग बिहेवियर लिखा हुआ है, ओके, ठीक है। वैसे माउस ओवर, माउस ओवर मतलब यदि आपका माउस इसके ऊपर में जाता है तब क्या होगा, जैसे पॉपअप मैसेज के लिए दिखाया गया इमेज, ठीक है। डिस्प्ले होगा, विजिटर्स क्लिक करेगा तो इमेज पर तो माउस मूव करता है, तो इस प्रकार है क्या, व्यू में जाएंगे, पेज पे, डिजाइन पे और सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इमेज को सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, इवेंट ड्रॉप डाउन और ऑन माउस ओवर, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ऑन क्लिक था, है ना, क्लिक करने पर, अरे क्या, ऑन माउस ओवर, ठीक है, मतलब माउस का उसके ऊपर में आने पर क्या होगा ये चीज दिखा रहा है, ठीक है। और इसको हम देख सकते हैं F12 करके हम उसको चेक कर लेंगे क्या चीजें होती है। वैसे ये रीडायरेक्ट है, इसको बात करते हैं, इन दोनों चीज को पहले हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा साइट है, माई साइट, इसमें हम एक पेज बना देते हैं, ठीक है। कैसा पेज, बाय डिफॉल्ट HTML है, इसको सेव कर देते हैं क्या, पॉपअप से। चलिए पॉपअप हुआ, सेव हो गया। अब हमको क्या करना है, इसमें एक इमेज इंसर्ट करना है। इमेज इंसर्ट करने की प्रक्रिया क्या होती है, आप इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से पिक्चर्स में जाएंगे, पिक्चर्स फ्रॉम फाइल, कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हम सेलेक्ट कर लिए इमेज, ओके, इंसर्ट, ये आ गया, ठीक है। अब इमेज करने के बाद ये सेव हो जाएगा, हम सेव कर दिए। अब इस इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे, ये सेलेक्ट हो गया, देखो दिख रहा होगा, ये सेलेक्ट हो गया। हम छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। सेलेक्ट है, सेलेक्ट होने के बाद हमको क्या करना है, फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट जाना है ना, उसके बाद कहाँ है, बिहेवियर, ये है बिहेवियर, आपको ये फॉर्मेट जाके इसको टूल को सेलेक्ट कर लेंगे, हुआ। अब देखो वो जो टूल्स हमने सेलेक्ट किया है फॉर्मेट पे जाके, वो आपको यहाँ पे अप्लाई आ जाएगा। हमने लेयर देखा था, लेयर के बाद ये बिहेवियर सेट दिख रहा है, स्टाइल, मैनेज, बिहेवियर, तो इस टूल्स को हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमको बिहेवियर जो है इंसर्ट करना है, इस पे इंसर्ट करना है बिहेवियर, तो हम करेंगे क्या, इंसर्ट, ये वाला इंसर्ट इधर आएगा, ठीक है, वहां से कंफ्यूज नहीं होना यहाँ, ठीक है। जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कॉल स्क्रिप्ट, चेंज प्रॉपर्टी, चेंज प्रॉपर्टी, रिस्टोर,
go to URL, jump menu, jump go to open browse window, play sound, pop-up message, ठीक है, reload image, set text, swap image, swap restore, ठीक है। हमको क्या करना है अभी, पॉपअप मैसेज क्लिक करना। अब इस मैसेज पे जो लिखेंगे मैसेज वो आ जाए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इमेज पॉपअप मैसेज, क्या हाय दिस इज इमेज पॉपअप मैसेज बिहेवियर, क्या ठीक है। आप ये सेव कर देते हैं, ठीक। अब इसको हम प्ले करते हैं, ठीक है, F12 ये आ गया इमेज। यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि वेबसाइट रनिंग का एक्टिव एक्स कंट्रोल, ठीक है, एक्टिव एक्स कंट्रोल है, हम इसको अलाउ कर देते हैं, ठीक है। ये देखो माउस है, माउस लेके गए, अभी कुछ माउस में कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं, लेकिन क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि हाय दिस दिस इज इमेज पॉपअप मैसेज बिहेवियर, ठीक है, ओके क्लोज। तो हमने एक क्लिक करते साथ ये मैसेज आ रहा है, ये क्या है, पॉपअप मैसेज है। ये कैसे हम लेके आए, बिहेवियर से लेके आए, हमने बिहेवियर इंसर्ट किया और इस पर क्लिक पे, ठीक है। अगला जो है हमको क्या करना है, वापस आते हैं अपने साइड पे कि जब हम उसको ऊपर माउस लेके जाएं, जैसे इस तरीके से आए तो कुछ चीजें आए, कुछ मैसेज आए, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पे माउस ओवर के बारे में बताया है, पॉपअप हो गया ये कि आप जैसे डिजाइन में व्यू में जाएंगे, पेज में जाएंगे, डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इवेंट, क्या बिहेवियर टूल बार में से हमको इवेंट सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन के अंदर, और यहाँ पे माउस ओवर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। माउस ओवर में क्या चीज है, इवेंट जो होगा वो बताया जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे बिहेवियर है ही, चलिए W डिजाइन के अंदर ना, डिजाइन प्रोसेस, ठीक है। इमेज सेलेक्ट किए और इवेंट ये क्लिक है, यहाँ पे एक और चीजें हैं सेलेक्ट करते हैं इवेंट से, ठीक, मॉड और मॉड, ठीक है, पॉपअप, और इसको हम सेव कर दें, देखिए माउस सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑन क्लिक था, उसको हम माउस ओवर कर दिए, तो जैसे ही माउस आएगा वो मैसेज आएगा, ठीक है। F12 या फिर रिफ्रेश कर सकते हैं इसको, F12 दबा देते हैं हम, ठीक है, अलाउ कर दिए। अब जैसे ही माउस आएगा, पॉपअप है, ऑन क्लिक था, और अब क्या है, माउस ऊपर में आते साथ ये मैसेज आ जाएगा, क्लिक करना नहीं पड़ेगा। और भी उसमें बहुत सारे एक्शन है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। कैसे किए, पहले तो हमने इसको इवेंट डाला हुआ था, इंसर्ट करके हमने पॉपअप डाल दिया है, पॉपअप मैसेज। अब इसी पॉपअप मैसेज को जैसे डाले हैं, यहाँ पे पॉपअप लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। ये ऑन क्लिक पे मैसेज तो बन गया है, ये क्या था, ऑन क्लिक था पहले, तो ये मैसेज बना हुआ था, तो मैसेज बना था। आप प्ले करते हैं तो कैसा होता है, इस तरीके से
रिफ्रेश कि हम उसमें माउस में क्लिक करते हैं तब आ रहा था। अब इसी को हम क्या किया, माउस ओवर मतलब माउस उसके ऊपर में आए तब वो एक्शन होना चाहिए। तब हमने क्या किया कि इमेज को सेलेक्ट किए और ये इवेंट जो है उसको हमने बदल दिया। कौन सा इवेंट है, कौन सा काम करेंगे तब ये पॉपअप मैसेज आना है। ये क्या है, इवेंट है और ये एक्शन है। हमने इवेंट किया है क्या, माउस क्लिक, और एक्शन क्या है, पॉपअप मैसेज। हमने ये इवेंट को बदल दिया कि उसके माउस ओवर आएगा तब आना चाहिए, तो ये माउस ओवर, ऑन माउस ओवर में ये आ जाएगा, तो पॉपअप मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और यदि हम इंसर्ट करते हैं क्या, पॉपअप मैसेज एक और सेट कर देते हैं। ये हम लिख देते हैं कि ऑन माउस पॉप। ठीक है, ये हम लिख दिए क्या, दिस इज ऑन ओवर माउस ओवर मैसेज। ओके, ठीक, सेव हुआ, हमने सेव किया और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, माउस क्या दिया, दिस इज पॉपअप मैसेज बिहेवियर, ये क्लिक पे आना है, बदल दिया है। ठीक है, और क्लिक करने पे क्या आता है, एक साथ नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कंटिन्यू वो आते रहेगा। ठीक, माउस ओवर को ये ऑन क्लिक करती है। ठीक, और दूसरा वाला क्या है, दिस इज माउस ओवर, माउस ओवर पे ये मैसेज आएगा। ठीक है, सेव किए इसको और रिफ्रेश किए, F5 से रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे ही माउस आएगा माउस ओवर वाला, ठीक है, दिखाया दिस इज ऑन माउस ओवर पॉपअप मैसेज, और यदि क्लिक कर देते हैं तो क्या आएगा, मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि हम इसको ऑफ कर देते हैं माउस ओवर को। चलिए इसको हम दूसरा बदल देते, माउस ओवर को हम बदल देते हैं क्या, ऑन क्लिक है, ऑन ऑन लोड हो गया। ठीक है, और क्या है, माउस आउट, माउस नीचे वहां से आने के बाद बाहर निकलेगा तब ये होगा। ठीक, ओके, और इसको हम सेव कर दिए। अब देख, रिफ्रेश किए और माउस जाता है तब मैसेज नहीं आएगा, लेकिन माउस इससे बाहर निकलता है तो आउट हुआ इससे इमेज से तब आएगा कि ये ऑन ओवर माउस है। ठीक है, देखो बहुत सारे मैसेज आ गए। ये माउस उससे बाहर है इसलिए ये आ जा रहा है। ठीक है, हम उसी के अंदर रहेंगे तो नहीं आए। कंटिन्यू। ठीक है, ये धीरे धीरे सब एक्शन को समझेंगे आप लोग। जब जब वो बाहर रहेगा माउस आउटसाइड रहेगा, वो मैसेज आते रहेगा। चलिए इसको भी हम ऑन क्लिक कर देते हैं और सेव कर देते
F12 ये आ गया, कंटेंट अलाउ, माउस क्लिक पे ये आया पॉपअप मैसेज बिहेवियर, और दूसरा माउस ओवर वाला, दोनों मैसेज आया, एक ही क्लिक पे एक के बाद एक आएगा। एक हो गया क्या पॉपअप मैसेज है बिहेवियर वाला, इसको क्लोज करते हैं तो दूसरा आ जाएगा माउस ओवर वाला, क्योंकि दोनों को हमने सेट किया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? माउस ओवर, ऑन क्लिक, बिहेवियर, दो चीजें होगी। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है रीडायरेक्ट। एक पेज से दूसरे पेज में जाने को हम क्या बोलते हैं, रीडायरेक्ट। ठीक है, एक जगह से दूसरे। तो यहाँ पे क्या है, विजिटर्स जो है कर्सर को इमेज में है जो है इमेज पर क्लिक करेगा या फिर मूव करते हैं तो वह अन्य वेब पेज पर वेब पेज या वेबसाइट के लिए रीडायरेक्ट कर सकते। ठीक है, तो उसको क्या करना है, विजिटर को रीडायरेक्ट करने के लिए आपको एक स्टेप दिया गया है, ये प्रोसीजर दिया गया है, इसको आप कर सकते हैं। हम एक पेज बना लेंगे और उसको अप्लाई करते हैं, जैसे इंसर्ट किए और इसमें इमेज को क्लिक करें, सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे, क्या ड्रॉप डाउन मेन्यू से गो टू यूआरएल, मतलब जैसे ही हम इंसर्ट इसमें क्लिक करें ये गो टू यूआरएल कहाँ पे जाना है ये बताते हैं, है ना। यूआरएल जो दिया रहेगा वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम जैसे है यहाँ पे यूट्यूब का लिंक दिया गया है और उसको डाल दे रहे हैं, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसमें इंसर्ट करते हैं, इसी में कर सकते हैं या फिर एक नया पेज ही बना लेते हैं। ठीक, रीडायरेक्ट हो गया। यहाँ पे कोई इमेज पे इंसर्ट कर लेते हैं पहले। इसी इमेज के लिए हैं, हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉपिंग हमने बताया था पहले भी। ये मैंने ये इमेज किया और इसको ओके किया, ये इमेज है। अब हम इसमें रीडायरेक्ट डालते हैं, कैसे डालेंगे, ओके ये इमेज है और हमको इसको क्या करना है, रीडायरेक्ट डालना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे व्यू पे जाके गो टू व्यू पे नहीं, क्या बोला गया है, गो टू जाना है, इंसर्ट करके जाना है हमको। ठीक, इंसर्ट, ये है हमने किया होगा इंसर्ट की बटन। ठीक है, आपके बिहेवियर के अंदर इंसर्ट और ये गो टू यूआरएल। ठीक है, आपको यहाँ पर यूआरएल डालना रहेगा, जैसे हमने डाल दिया क्या, https :/cg school.in। ठीक है, ये हमारा यूआरएल है और इसको हम ओके कर दिया। हमने यूट्यूब नहीं डाल के हमने क्या किया, ऑन लोड पे है। ठीक है, या फिर क्लिक पे कर देते हैं, ऑन क्लिक पे यहाँ पे बदल देते हैं, क्या ऑन क्लिक। यूआरएल गो टू किस में जा रहा है, क्लिक करने से। राइट से हम बात करेंगे तो क्या होगा, कौन सा लिंक दिया हम लोगों ने, cgschool.in का दिया है, ना कि यूट्यूब का। ठीक है, तो हम इसको सेव करते हैं और प्ले करते हैं F12 से। ठीक है, लोड करते हैं, ये देखो यहाँ पे भी परमिशन, माउस आया द्वार, उसके बाद हम इसको क्लिक करते हैं तो कहाँ जाएगा वो, रीडायरेक्ट, लोडिंग हो रहा है, सो ऑल कंटेंट, ये आ गया cgschool.in। अब ये लोड हो रहा है, कंटेंट वो दिख जाएगा। ठीक है, ये ऑन क्लिक पे हुआ है। ठीक है, हम यदि इस तरह के यूआरएल हाइपरलिंक में यूज किए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है,
इमेज पे, और इमेज पे भी हाइपरलिंक ऐड किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता। तो ये यूआरएल डाला है कि क्लिक करने पे बिहेवियर यूज कर रहा है कि वो मूव कर रहा है किसी और वेबसाइट पे या फिर किसी और डायरेक्ट करता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका बिहेवियर। ठीक है, समझ में आया यहाँ? आपने 3 चीजें देखी है, ऑन क्लिक, माउस ओवर और ये रीडायरेक्ट जो गो टू यूआरएल है। इसके अलावा इतना ही नहीं, ये जो कर लिए तो इसके साथ साथ जितने भी इवेंट है, ठीक है, इवेंट दिया गया है आपके बिहेवियर के अंदर, तो आप उसको सबको बदल बदल करके देख सकते हैं कि कौन सा बिहेवियर से क्या आता है, कैसा वो रिएक्ट करता है, कैसा वो बिहेव करता है। ठीक है, उसका व्यवहार को आप समझ सकते हैं। ठीक है, बिहेवियर, तो सभी इवेंट को आप कर करके देखेंगे, ट्राई करके कि किस बिहेवियर से क्या होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज दिया गया है कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे बिहेवियर के लिए एक वेब पेज क्रिएट करना है, वहाँ पे विजिटर को एक इमेज का उपयोग करें और डबल क्लिक करने से एक वेबसाइट पर जा सके। ठीक है, क्या क्या यहाँ पे इवेंट क्या हो गया, डबल क्लिक, एक क्लिक नहीं, डबल क्लिक पे वो किसी वेबसाइट पे जाए। हमने अभी एक क्लिक पे क्या हुआ, किसमें गए, सीजी स्कूल में गए। आपको पता है कि सीजी स्कूल में जाके हम किसी और में जाते हैं तो कर सकते हैं। यूट्यूब का आप आइकॉन ले सकते हैं और आइकॉन को, इमेज को उस पर क्लिक करके हम जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कई इमेज को इंसर्ट करें और प्रत्येक मैसेज माउस जो है ऑन माउस ओवर में के लिए एक मैसेज डालना है। ठीक है, पॉपअप आता है, तो माउस ओवर में जैसे ही आप इमेज को वहां पर रखोगे वो मैसेज आएगा और आप क्लिक करोगे तो वो एक्टिव हो जाएगा, क्या करना है वो दिखा दो। ठीक है, तो ये 2 चीजें इसमें करने के लिए बोला गया और कुछ एक्सरसाइज दिया गया है कि आपको बिहेवियर का उद्देश्य समझाना है। ठीक, और खालिस्तान मेन्यू के तहत बिहेवियर ऑप्शन मिलता है, कहाँ पे रहता है ये, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर बिहेवियर ऑप्शन। और इमेज जो है कर्सर पे ले जाते हैं तो बिहेवियर का एक पॉपअप मैसेज आता है, इस पे विजिटर इमेज से ले जाता है तो खालिस्तान बिहेवियर का ऑप्शन आता है। कौन सा आता है? हम्म, जो लास्ट में किए रिडायरेक्ट किए विजिटर के लिए तो पॉपअप के लिए तो ऑन ओवर बिहेवियर। ठीक है, ऑन ओवर माउस ओवर जो है उसको बिहेवियर का उपयोग आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कंपेबिलिटी क्या है, अनुकूलता क्या है, ये देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल। चलिए ये क्लास ओवर होने वाली है। ठीक, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। कुशल समझ में आया? भगवती, नीतू, सोनिया, मनीषा, मैं क्लोज कर रहा हूँ। जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। ठीक है।